गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी। आज मैं आपको विज्ञान विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उन बिंदुओं के बारे में बताऊंगा जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए तथा कक्षा 12 एवं गृह विज्ञान से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में जो कक्षा 10 से संबंधित थी जीवन की प्रक्रिया उसके बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मैंने श्वसन, उत्सर्जन, पोषण इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी तथा मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन्स के बारे में भी बताया। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो आज बात होगी विटामिन। जो विटामिन है, विटामिन क्या है तथा इसकी खोज किसने की, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये हमें या हमारे लिए क्यों आवश्यक होती है, आज इस पर चर्चा होगी। आप लगातार जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब भी करें ताकि ये सारी जानकारी उन बच्चों तक, उन जो इनको जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी इनको बहुत अत्यधिक आवश्यकता है, उन तक पहुंच जाए और वो सारी जानकारी को प्राप्त कर सकें। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी यह सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। देखिए, चलिए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में और उन सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो व्यक्ति इस वीडियो को देखते हैं तथा उन सभी बिंदुओं का भरपूर अच्छी तरह से समझते हैं और आनंद लेते हैं। भगवान आपको आपके उन्नति के मार्ग पर पहुंचाए, आपको वो सारी सुविधाएं और सारी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में वो सारी आपको ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं और लेकर के चलता हूं अपनी वीडियो में उसी मुख्य बिंदु पर जो आज का पॉइंट है विटामिन। विटामिन क्या होता है, ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होती हैं, आज हम इसके बारे में बताएंगे कि ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक। विटामिन की खोज किसने की थी तथा ये क्या होता है, मैं आज आपको ये सारी जानकारियां प्रदान करूंगा। देखिए, विटामिन शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से बना हुआ है। किससे? विटामिन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। देखिए, विटामिन क्या है, ये विटामिन जो हमारा जो ये बिटा है, बिटा जिसको बिटा बिटा माने होता है जीवन, बिटा माने क्या होता है, जीवन तथा मिन, मिन इसका अर्थ होता है तत्व। क्या होता है? तत्व। अब जो विटामिन है यानी कि बिटा और मिन जीवन तत्व, क्या हो गया, जीवन तत्व, अर्थात हमारे जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, यानी विटामिन का अब क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि जीवन तत्व यानी कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व, जीवन के लिए आवश्यक तत्व यानी हमारे जीवन के लिए जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं वो क्या है, विटामिन। देखिए, विटामिन की जब खोज नहीं हुई थी और विटामिन के बारे में जब पता नहीं था तो कई वर्षों पहले इसकी पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रोटीन्स, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट और ऐसे पोषक तत्व प्रदान करने की सलाह दी जाती थी ताकि इनकी पूर्ति हो सके। अब जब खोज हो गई तो जब पता चला कि विटामिन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है तो सीधा सीधा फिर इसके बारे में बताया गया कि किस प्रकार से हम सीधा सीधा विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं, यह हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक होती है। तो देखिए, विटामिन से शरीर में ऐसे कौन से रोग हैं जिनसे छुटकारा मिल सकता है तथा वो कौन सी प्रक्रिया है जो विटामिन का सेवन करने से या विटामिन हमारे शरीर को प्राप्त होती रहे वो सुचारू रूप से चलती रहती हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये विटामिन की जो कितनी होती हैं, उनका स्रोत क्या है, उनका जो कार्य क्या है तथा उनसे होने वाले जो रोग क्या हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। आप लगातार वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक देखते रहें। विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो विटामिन होते हैं वो कैसे होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ। कैसे होते हैं, विटामिन जो है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखिए, आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चलें और ये आपको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और ये कक्षा 10, 12 तथा विज्ञान, जीव विज्ञान और गृह विज्ञान से संबंधित जितने विद्यार्थी उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो विटामिन है वह सबसे ज्यादा किस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकती है और क्या है, यानी विटामिन कैसा है। विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। देखिए विटामिन क्या है, विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, प्रतिरक्षा, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है, विटामिन। विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है और इसकी कमी से, यानी कि अगर विटामिन हमको सही मात्रा में नहीं मिलता है तो इसकी कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है। क्या, इसकी कमी से अपूर्णता, इसकी कमी से अपूर्णता रोग होता है। यानी विटामिन की कमी से क्या होता है, विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है। कॉपी और कलम को अपने साथ रखें, प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चलें, अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है आज का। इसकी कमी से कौन सा, अपूर्णता रोग होता है, यानी विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग हो जाता है और यह वृद्धि कारक होते हैं। जो विटामिन होते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये वृद्धि कारक भी होते हैं। जो विटामिन होते हैं वो वृद्धि कारक भी होते हैं। अब विटामिन क्या है, विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है और ये वृद्धि कारक भी होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। यानी कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जल में घुलनशील विटामिन और नंबर 2 वसा में घुलनशील विटामिन। समझ में आया आपको, यानी कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वसा में घुलनशील विटामिन और नंबर 2 जल में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा, और जो और जल में घुलनशील कितने विटामिन होते हैं ये भी आपको बताओ। देखिए ये जो विटामिन होते हैं वो किस प्रकार से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं तथा जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं। देखिए जो जल में घुलनशील होते हैं वो बी और सी होता है। जो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं, बी और सी। बी और सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं तथा ए डी ई के तथा ए डी ई के ये जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब विटामिन की खोज किसने की थी, आप देखते रहें, चलिए मैं आपको बताता हूं विटामिन की खोज किसने की थी, कब की थी तथा विटामिन शब्द किसने दिया था, ये कब दिया था, ये आप लगातार जुड़े रहें और देखते रहें। देखिए विटामिन की खोज ये 1912 में फ्रेडरिक होपकिंस ने सन 1912 में विटामिन की खोज की थी। होपकिंस ने इसके लिए इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके लिए 1921 में नोबेल से सम्मानित किया गया। यानी कि विटामिन की खोज के लिए विटामिन को 1912 में फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी, इसके लिए 1921 में इन्हें नोबेल से सम्मानित किया गया था। तथा जो विटामिन शब्द है, जो आपका ये विटामिन शब्द है, ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे, पोलैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम था कॉसमिर
जो पोलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कॉस्मिर फंक, यानी कॉस्मिर फंक ने विटामिन शब्द का नाम दिया। विटामिन शब्द किसने दिया या विटामिन नाम किसने दिया? पोलैंड के वैज्ञानिक कॉस्मिर फंक ने विटामिन शब्द का नाम यानी विटामिन शब्द दिया, विटामिन नाम दिया। और विटामिन की खोज 1912 में फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी, जिनके लिए 1921 में उन्हें नोबेल से सम्मानित किया गया था। ये आपको मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब आपको मैं बताऊंगा कि विटामिन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, विटामिन के नाम क्या होते हैं, उनके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं तथा उनसे किस प्रकार के रोग होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि मुझे पता चल जाए कि ये आप तक वीडियो पहुंच चुकी है। मैं सभी भाइयों बहनों को तथा उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मेरी वीडियो को अंत तक देखते हैं तथा वह सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज की यह क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 के जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं तथा कक्षा 12 एवं होम साइंस गृह विज्ञान से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्लास को अंत तक अवश्य देखें। देखिए मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन कहां से प्राप्त होता है, विटामिन का कार्य क्या होता है तथा विटामिन की कमी से कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो क्या होते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, के और ई। ये सब क्या होते हैं? ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। देखते हैं कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं तथा किस प्रकार हमारे लिए आवश्यक है। ये जो आप ये सारणी देख रहे हैं, इसको आप प्रत्येक सारणी को जिसमें प्रत्येक पॉइंट है उसको नोट कर लेना। और यह जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके जीवन के लिए। आप लगातार जोड़े हैं। देखिए, विटामिन ए जिसको बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन ए जिसको बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन डी जिसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई जिसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन के जिसको बोलते हैं नेफ्थोक्विनोन। यानी कि ये 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं। इनका देखिए, ये हमें कहां से विटामिन ए है वो कहां से प्राप्त होती है? अंडे, घी, मक्खन, मछली का तेल, यकृत, गाजर तथा हरी सब्जियां। यानी विटामिन ए जो है वो हमें हरी सब्जियों से, अंडे से, मछली के तेल से, घी से तथा गाजर, इन सबसे हमें विटामिन ए प्राप्त होती है। तथा विटामिन के का कार्य क्या है? नेत्र की शलाकाओं में रेडॉप्सिन का निर्माण करना। जो नेत्र होते हैं उनकी शलाकाओं में रेडॉप्सिन होती है, उसका रेडॉप्सिन का निर्माण करना तथा एपिथीलियम स्तर की वृद्धि करना। जो एपिथीलियम ऊतक होता है उस एपिथीलियम ऊतक की वृद्धि करना, ये विटामिन ए जो है उसका कार्य है। तथा इससे जो कमी से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिसको बोलते हैं जीरोथैल्मिया, जिसे या रतौंधी तथा एपिथीलियम ऊतकों के विकास में बाधा। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न हो जाता है तथा एपिथीलियमी जो ऊतक होते हैं उनके विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। विटामिन ए हमें घी, दूध, मक्खन, मछली का तेल, गाजर, इन सभी से तथा हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। नेत्र की शलाकाओं में रेडॉप्सिन का निर्माण तथा एपिथीलियम ऊतक की वृद्धि, ये विटामिन ए का कार्य होता है। अब विटामिन डी देखते हैं। यानी कि विटामिन डी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूर्य का प्रकाश होता है। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से सबसे अधिक प्राप्त होती है। उसके बाद मक्खन है, दूध है, मांस है, मछली का तेल है तथा व्रत, इन सभी से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। विटामिन डी का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? हड्डियों तथा दांतों की स्वस्थ वृद्धि, हड्डियों तथा दांतों की स्वस्थ वृद्धि। विटामिन डी का कार्य क्या है? हड्डियों तथा दांतों की स्वस्थ वृद्धि, ये किसका कार्य है? विटामिन डी का कार्य है। तथा कैल्शियम व फास्फोरस का छोटी आंत में अवशोषण, इसमें कैल्शियम और इसका जो फास्फोरस होता है वह उसमें छोटी आंत में जाकर इसका अवशोषण होता है। इससे जो रोग होता है वो सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है या ऑस्टियोमेलेसिया, ये जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर होने के कारण हो सकता है कि वो टूट भी जाए। छोटे बच्चे आपने देखे होंगे जिनमें सूखा रोग हो जाता है, वो उम्र तो बढ़ती जाती है, 4-5 साल 6 साल के हो जाते हैं, लेकिन हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। वो बिल्कुल ऐसे लुंजे पुंजे से होते हैं। वो उनमें सूखे रोग की कमी के कारण ही होता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश विटामिन के लिए बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। मछली का तेल भी अच्छा स्रोत माना जाता है। वृक्क तथा दूध और मांस की विटामिन डी के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला देखिए, विटामिन ई जिसको बोलते हैं टैकोफोरल। विटामिन ई क्या होता है? इसको हम टैकोफोरल बोलते हैं। जैसे अंडे हैं, दूध है, हरी पत्तियां हैं, मांस है, इन सबसे हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। ये जननिक एपिथीलियम वृद्धि प्रजनन में सहायक होता है। यानी कि ये क्या करता है?
जननिक एपिथीलियम की वृद्धि तथा प्रजनन में सहायक। जो माताएं होती हैं, जो भी गृहिणी होती हैं, या जो बच्चे को जन्म देने वाली जितने भी प्राणी होते हैं, उनके लिए विटामिन ई का होना अत्यंत आवश्यक है, जो हमें अंडे से, गेहूं से, हरी पत्तियों से, मांस आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। यदि किसी में विटामिन ई की कमी हो तो उसकी जनन क्षमता में कमी आ जाती है एवं अंगघात भी हो जाता है। इसलिए विटामिन ई महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वो जनन करती हैं तो उन जनन स्वस्थ रूप से और स्वस्थ अच्छा हो, इसके लिए विटामिन ई का होना पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होता है। अब देखिए विटामिन के, यानी विटामिन के को नेप्थोक्विनोन बोलते हैं। ये विटामिन सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, यकृत है, अंडे हैं, टमाटर है और हरी पत्तियां, इन सभी में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के का जो मुख्य कार्य है वो रुधिर में थक्का बनाने का होता है। जो विटामिन के होती है वो रुधिर में थक्का बनाने का होता है। जैसे किसी प्रकार से चोट लग जाती है और रुधिर बहता है, उस रुधिर को जब लगातार बहता रहेगा और वो अचानक जब बंद हो जाता है, अपने आप रुक जाता है बहना, तो वो विटामिन के की कारण के होता है। यदि विटामिन के की किसी भी मात्रा कम पाई जाती है तो उसमें यदि उसके कहीं चोट लग जाती है तो उसका खून बंद नहीं होता, लगातार बहता रहता है। ये किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। यदि विटामिन के की मात्रा उसमें पर्याप्त रूप से है तो खून का थक्का बन जाएगा तथा सहायक यकृत में प्रोन्थोबिन का निर्माण करना विटामिन के का कार्य है। इसको हीमोरेज बोलते हैं। हीमोरेज किसको बोलते हैं? लगातार रुधिर का स्राव होना, वो उसको हीमोरेज बोलते हैं। ये सब विटामिन के की कमी के कारण होता है। मैंने आपको वसा में घुलनशील जो विटामिन थे 4 ए, डी, ई और के, मैंने आपको ये नाम बताए, इनका क्या नाम होता है, इनका वैज्ञानिक, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं और विटामिन के को नेप्थोक्विनोन बोलते हैं। इनसे जो होने वाले रोग थे वो मैंने आपको बताए। इनका जो प्रमुख कार्य था वो मैंने आपको बताया तथा ये किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। यानी कि सोयाबीन सबसे विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन के का, जो हमें लगातार सेवन करता रहना चाहिए और उसे हम करते रहें तो ये सारी विटामिन जो कमी है वो हमारी पूर्ण होती रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा जो जल में घुलनशील विटामिन है वो क्या है तथा उनकी हमारे शरीर में किस प्रकार से आवश्यकता है। देखिए, देखते रहें और लगातार जुड़े रहें। अब देखिए जो हमारी जल में घुलनशील विटामिन है वह क्या है, आइए उनको भी देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B12 और C तथा फॉलिक एसिड फॉलिक अम्ल, ये क्या है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। एक मिनट में इनको भी देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। देखिए विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थायमिन, यह ईस्ट, मांस, दूध, यकृत, अनाज के छिलके, फलियां आदि से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय एवं सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है तथा इससे बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ये हरी पत्तियां, ईस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत, मांस आदि से प्राप्त होता है। एमिनो अम्लों के उपापचय में तथा FAD से एंजाइम के रूप में कार्य करता है। फेलोसिस जिसमें इससे जो कमी है, इसका जो रोग है वो फेलोसिस हो जाता है, जिससे होठ फटना, ग्लाइकोसाइटिस जैसे जीभ में सूजन, डर्मेटाइटिस जैसे त्वचा का फटना, ये सब विटामिन B2 की कमी से हो जाते हैं। अब देखते हैं विटामिन B3 जिसके बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, ये टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस, यकृत, अंडा, वृक्क आदि से हमें प्राप्त होता है। इसका जो कार्य है वो उपापचय क्रिया में सह एंजाइम का मुख्य भाग इसका कार्य है। और डर्मेटाइटिस जैसा त्वचा का फटना, इसकी भी कमी से त्वचा फट जाती है। अगला देखते हैं B5 जिसको बोलते हैं निकोटिनिक अम्ल, जैसे मांस, यकृत, ईस्ट, अनाज, दाल तथा मछली, इन सभी से हमें B5 प्राप्त होता है, जो कार्बोहाइड्रेट तथा एमिनो अम्लों के ऑक्सीडेशन में तथा श्वसन में प्रयोग होने वाले सह एंजाइम का मुख्य अंश होता है। इसे पेलाग्रा जीव व त्वचा पर पपड़ी जम जाती है विटामिन 5 की कमी से, यह सब बीमारियां होती हैं। अब देखते हैं विटामिन B6 जिसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, ये हमें सूक्ष्म फल, दूध, सब्जी, अनाज, मांस और ईस्ट से प्राप्त होता है। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय
इसका मुख्य कार्य होता है एनीमिया, अरक्तता यानी कि एनीमिया अरक्तता, खून की कमी, तथा डर्मेटाइटिस यानी त्वचा का फटना भी इसकी कमी से हो जाता है, तथा इसमें वजन की भी कमी हो जाती है। अगला विटामिन B12 साइलोकोबेलेमीन यानी कि ये कच्चा यकृत उससे प्राप्त होता है, मांस है, मछली है, दूध है, इससे ये हमको विटामिन B12 प्राप्त होता है। जैसे इसका जो मुख्य है यानी कि कार्य है लाल रुधिराणुओं तथा न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, लाल रुधिराणु तथा न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में सहएंजाइम का कार्य करता है। ये परनिसस जो बीमारी होती है एनीमिया तथा जैसे प्रणासी अरक्तता की कमी हो जाती है इससे। अगर देखते हैं फॉलिक अम्ल जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, ये हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन और मांस आदि दूध से प्राप्त होता है। ये इसमें शारीरिक वृद्धि तथा रुधिराणुओं का निर्माण इससे विटामिन जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक अम्ल होता है उससे होता है। यह एनीमिया इसकी कमी से, एनीमिया यानी अरक्तता या खून की कमी से हो जाती है तथा वजन भी कम हो जाता है। अगला देखते हैं विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं इसको। ये नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा, हरी सब्जियां तथा जितने भी रसीले फल होते हैं उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। ये कैफ चक्र में सहायक होता है तथा अस्थियों का मैट्रिक्स में निर्माण करने में सहायक होता है। इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग मतलब मसूड़ों में सूजन हो जाती है, मसूड़ों का फूलना होता है और मसूड़ों से रक्त बहने लगता है तथा भार में भी कमी आ जाती है। ये जो मुख्य जो विटामिन थे मैंने आपको बताया। मैंने आपको विटामिन की खोज किसने की, मैंने आपको ये बताया। विटामिन शब्द किसने दिया, विटामिन नाम किसने दिया, मैंने आपको ये बहुत ही आज महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने मित्रों, भाइयों, बहनों या सभी जितने भी संबंधी हैं जिसकी इन्हें आवश्यकता उन तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मैं आपको फिर इससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं वो सब मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। आपने जो आज प्राप्त किया और ये इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं मैं सारे पॉइंट आपको अगले वाली वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।